नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश सरकार अपने एक साल के कार्यकाल के बाद अब आने वाले 4 साल की बात कर रही है। योजनाओं तक सीमित रहने के हर आरोप को दरकिनार कर सरकार ने एक जोरदार जलसा किया तो महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना के कार्ड की लॉन्चिंग भी की। अजमेर में इस प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री राजे ने हर तबके को भरोसा दिलाने की कोशिश की। हर तबके को बताया कि प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में विकास की नई इबारत लिखने जा रही है। केंद्र और राज्य की इस जुगलबंदी के दम पर सबको साथ लेकर सबका विकास किया जाएगा। ऐसे में आज हमारा सवाल यही है कि 4 साल में विकास की चुनौती से निपटा जाना क्या आसान है? क्या राज्य की बुनियादी ज़रूरतों को ही राज्य सरकार ने अपनी ड्रीम स्कीम्स में शामिल किया? क्या आप जैसा विकास चाहते हैं, सरकार वैसा ही विकास करने जा रही है? हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज की चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता सादिक खान साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। 13 तारीख हुई है, 13 तारीख के अंदर इतने सारे काम हुए हैं। दिल्ली की सरकार के लोग आए, गडकरी जी ने हमको 4000 करोड़ दिए रोड्स के, पानी वालों ने, उमा भारती जी ने सावरलाल जी को भेज के 1025 करोड़ रुपए हमको दिलवाए। और इसी तरीके से हमको पीयूष जी ने बिजली के लिए भी बहुत सारे पैसे दिलवाए। यहाँ तक कि एक ढाणी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक घर, पहले तो 100 घर होते थे एक ढाणी, अब उन्होंने कहा कि भैया एक घर के अंदर भी लट्टू लगाने का काम आप लोगों को करना है, हम आपको मदद करेंगे, हम आपको पैसा देंगे। ये सब तो जब पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक लगी हुई है, और मैंने कह दिया कि कांग्रेस जैसी नहीं है सरकार कि कहे एक चीज और करे दूसरी, या करे ही नहीं। वैसे भी सरकार के वक्त में जो निकम्मापन नकारापन आया 1 साल के अंदर, उस पर बाकी तो छोड़िए, स्कीमें बंद हो गई अलग बात है, विकास ठप हो गया अलग बात है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति जो बिगड़ी है, मैं समझता हूँ ऐसा पहली बार हुआ पूरे प्रदेश के अंदर कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चैनें खींची जा रही है उनकी, चोरियाँ डकैतियाँ आम बात हो गई है, डकैती की घटना बढ़ती जा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तमाम गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। हत्या, बलात्कार, फिरौती, डकैतियाँ पूरे प्रदेश में इतनी हुई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यूरिया की किल्लत है, बिजली किसानों को मिल नहीं रही, रोजगार मिले नहीं है, सरकार बहाना मारती है कि हमें 1 साल में हम काम नहीं कर पाए। सवाल ये उठता है कि अगर आपने 1 साल में कुछ काम नहीं किया तो आप जश्न किस बात का बना रही हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। गिरिराज गर्ग जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि जो आखिरी बयान था सचिन पायलट का था। सचिन पायलट सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब आज अजमेर में थी, जो शुरुआती बयान, पहला बयान आपने सुना, उन्होंने कितना कुछ गिना दिया कहने के लिए। पीयूष गोयल कुछ लेकर आए, नितिन गडकरी कुछ लेकर आए, झूठे ही पहले मंत्रियों को लेकर सवाल खड़े करते रहे बीजेपी पर, और अब आप ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। कितना कुछ तो दे दिया आपने, 5 साल में क्या दिया था? नहीं, निश्चित रूप से अश्विनी जी, मई में सरकार बनी थी केंद्र की और दिसंबर खत्म होने को जा रहा है। 6 महीने बाद केंद्र के मंत्री राजस्थान में आके घोषणाएं कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार को पूरा 1 साल हो गया
मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये बयान किया कि हमें राजस्थान में काम करने का समय नहीं मिला। तो सबसे बड़ा ये है कि जब खुद ये स्वीकार कर रही है कि समय नहीं मिला काम करने का, तो जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? और जश्न यदि मनाया जा रहा है तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए व्यर्थ में क्यों पानी की तरह बहाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, आप जो कह रहे हैं राजस्थान के अंदर और केंद्र में जो यूपीए की सेकंड सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए जो काम किए हैं, 5 साल क्या 15 साल में मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, वो काम नहीं कर सकती। रिफाइनरी का काम देखिए, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम देखिए। रिफाइनरी की कहाँ बात करते हैं साजिद खान साहब? फिर बोल देंगे अभी रिफाइनरी में आपने 26% हिस्सेदारी की, 50% लाएंगे क्यों सादिक खान साहब? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, लेकिन उस रिफाइनरी को लाने के अंदर कांग्रेस सरकार ने पहल की। राजस्थान की तकदीर बदल जाएगी रिफाइनरी से। भीलवाड़ा का मामू कोच फैक्ट्री हो या अजमेर का केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये काम इतने बड़े किए हैं कि राजस्थान के अंदर इन कामों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएं, तब कहना। सादिक खान साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, उससे पहले शौकत अली साहब डीडवाना से जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। शौकत साहब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि मेरा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो पहले बोला था कि कांग्रेस के कॉल आ रहे हैं क्या, ये सब आदमी कांग्रेस वाले कॉल कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक ठेला चलाने वाला आदमी हूँ। जी बिल्कुल, आप अपनी राय रखिए सर। मेरा सवाल यही है कि जो सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने तो किया ना जी, वो अभी ना कोई आने वाली सरकार करेगी ना जाने वाली सरकार करेगी जी। इतना काम बिल्कुल सादिक खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बिल्कुल जवाब लेंगे। सादिक खान साहब, गिरिराज जी भी कहते हैं बेहतर काम हुआ, मुख्यमंत्री जी कहती हैं उन्होंने बेहतर किया, लेकिन शौकत साहब एक अवाम एक वोटर है, वो इस बात को दरकिनार करते हैं। देखिए शौकत साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वसुंधरा जी ने पिछले 1 साल में जो भी काम किया है या मोदी जी ने पिछले 6 माह में जो भी काम किया है, वो पब्लिक, हमारी जो जनता जिन्होंने वोट डाला, चाहे वो निगम के चुनाव रहे हों, चाहे दूसरे हमारे प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव रहे हों, अगर ये सारे काम नकारात्मक होते तो निगम के चुनाव में या निकायों के चुनाव में हमें इतना ज़बरदस्त बहुमत मिलता नहीं। इसलिए आप ये बात तो कह ही नहीं सकते कि अशोक गहलोत जी के मुकाबले वसुंधरा जी कहीं 19 काम कर रही हैं। मैं कहता हूं कि चाहे वो मामू कोच फैक्ट्री रही हो या जैसलमेर बाड़मेर की रिफाइनरी का मुद्दा हो, आज तक अशोक गहलोत की घोषणा के बाद से उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। यहां तक कि इनके जो कांग्रेस के जो नेता थे वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में भागे रिफाइनरी के मुद्दे पर, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लोग सांसद हैं और पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। तो आप रिफाइनरी के मुद्दे को भूल जाइए। और मैं सबसे बड़ी बात अपने शहर की करूं कि आज तक जयपुर में जो इन्होंने साजिद खान, तो मेरा ये सवाल है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, आपने क्या संकल्प पत्र से लेकर अभी जब अगले 4 साल का जिक्र होता है वैसे ही मुद्दों की बात की है जो राजस्थान की बुनियादी ज़रूरतें हैं? मेरे ख्याल से आप इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि जो गडकरी साहब ने पीपीपी मोड पर सड़कों की बात कही है, राजस्थान की बिल्कुल ज़रूरत होगी उनमें। जैसा कि जिक्र किया पीयूष गोयल साहब ने, 24 घंटे बिजली का हम तो सालों से सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं बीजेपी पूरा कर देगी। ये बुनियादी ज़रूरतें, पानी भी कहीं से आ जाएगा। देखिए अभी सरकार को आए हुए साल भर हुआ है, अभी 4 साल का वक्त बाकी है। आप काम करने दीजिए गवर्नमेंट को। नितिन गडकरी जी हमारे बहुत अच्छे और कमिटेड नेता हैं, गोयल साहब हमारे बहुत कमिटेड नेता हैं, जो भी ये काम बोलते हैं वो काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा जी जो प्रदेश में जो काम कर रही हैं उसका एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। आज भी उन्होंने अजमेर में जाकर जो भी कुछ कहा है वो पूरी जनता के हित में कहा है, पूरी 36 कौमों के हित में कहा है। और मैं सबसे बड़ी बात एक आपको बताना चाहूँगा कि माइनॉरिटी के लिए पिछले 1 साल में जो काम हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग को 113 करोड़ रुपए देने का मसला रहा हो, चाहे वो बालिका छात्रावासों का मसला रहा हो, बेहद अच्छे काम इस सरकार ने किए हैं। मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण हो भले 6 महीने से अश्वनी जी एक सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि 5 साल के अशोक गहलोत के सरकार में कभी कोई वक्फ मंत्री वक्फ कार्यालय नहीं गया। राजेंद्र राठौड़ जी जो हमारे वक्फ मंत्री हैं वो वक्फ कार्यालय गए, सारी समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया और प्रदेश की 20 दरगाहों के लिए उन्होंने स्वीकृति दी, उनका विकास किया जाएगा। और चलिए मैं इस मसले पर भी आपसे जुड़ूंगा। विनोद जी किशनगढ़ से हमारे साथ है, बताइए विनोद जी आपका क्या कहना है? जी मेरा ये सवाल है कि इस सरकार के अच्छे दिन कब आएंगे? पहली चीज तो ये है कि अपराध इतने बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के पूर्व एमएलए नाथुराम सिनोदिया का मुख्य आरोपी अभी तक फरार हो गया, 3 महीने हो गए अभी तक नहीं मिला।
आए दिन हत्याकांड हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये अब तक चलेगा? तब तक अच्छे दिन आएंगे? लेकिन सवाल ये कानून व्यवस्था का जिक्र कहीं नहीं है। शुक्रिया विनोद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मानचंद जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको क्या लगता है केंद्र और राज्य की जो जुगलबंदी का इस बार फॉर्मूला हमें देखने को मिला है राजस्थान की सियासत में, क्योंकि पहले होता था दिल्ली गए यहाँ से नेता और मीटिंग करके कुछ योजनाएं लेकर आए, लेकिन पहली बार जनपद से घोषणाएं हुई। इस तरह से घोषणाओं को लेकर जनता के बीच आना क्या मैसेज देता है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जब वसुंधरा जी बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बजट स्पीच पढ़ रही है, और एक बार 1-2 मिनट के बाद में लगा नहीं, ये बजट स्पीच नहीं, ये तो वास्तव में इनका जो है ना वर्षगांठ का है। और वर्षगांठ के संदर्भ में 2-3 जो बेसिक प्रश्न मैं आपको उठाना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि वर्षगांठ अगर उत्साह है, जश्न है, जो मनाया जाना चाहिए, लेकिन वैभवपूर्ण तरीके से नहीं। एक बात तो मैं कहना चाहता। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से वसुंधरा जी ने सारी बातों को लिया, ये तो शासक हैं और ये शासित है, यानी जनता तकलीफ भुगतने के लिए है। लेकिन मेरा सवाल जो था, नितिन गडकरी जिस तरह से इस जलसे में शामिल हुए, पीयूष गोयल शामिल हुए और उनका जो ऐलान था जनपद पर, वो क्या संकेत देता? देखिए, वो ये संकेत देता है कि उनको संविधान की, पार्लियामेंट की बिल्कुल चिंता नहीं है। पार्लियामेंट जब चल रही है उसके बाद में पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार की घोषणाएं करना, ये मैं कह रहा हूं कि गलत बात ही नहीं है, अमर्यादित नहीं है, बल्कि छुछुरापन की प्रतीक है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, गडकरी जी क्या स्वीकृति लेकर आए थे पार्लियामेंट की, या पीयूष गोयल जी स्वीकृति लेकर आए थे, या जो कुछ ये घोषणाएं करी है 4,000-10,000 करोड़ रुपए की जो भी कुछ है, वो क्या? मेरे ख्याल से इस पे एक और बिग फाइट हो जाएगा फिर तो। साजिद खान साहब, आप कुछ बता रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो विरोध दर्ज कराना चाहूँगा मेरे सहयोगी को कि आप बिल्कुल एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें मंत्रियों के लिए। केंद्र से जो भी मंत्री, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जो भी मंत्री यहाँ आए हैं केंद्र से, वो इजाजत लेकर आए हैं, चाहे वो लोग। अरे असभ्य क्या थी, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी की इजाजत के बगैर कोई कैबिनेट मंत्री। असभ्य क्या थी बताएं, आपको सभ्य असभ्य का पता ही नहीं है। आप छिछोरापन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इतने बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। और क्या? नहीं, बुजुर्ग नहीं हूं मैं वास्तव में जो है ना वरिष्ठ नागरिक हूं, बुजुर्ग नहीं हूं। आप संविधान की मर्यादा को आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट चल रही है, उसके बाद में आप जो है घोषणा कर रहे हैं, ये छुछुरापन नहीं तो क्या है? बल्कि मैं कह रहा हूं नादानी है। आप खुद ही एक अपराध भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तो आप छिछोरापन इसमें कुछ नहीं है। ये इसमें क्या, बताइए क्या है फिर? ये पार्लियामेंट चल रही है, बाहर घोषणा कर रहे हैं, ये क्या है बताइए मेरे को। पार्लियामेंट के बाहर जाकर घोषणा करना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये आपको पता नहीं है। मोदी जी की इजाजत से सारा काम हुआ है। मोदी जी पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेकर वो लोग जयपुर आए हैं कार्यक्रम में, और विधिवत पूरा सरकारी कार्यक्रम हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ संविधान, पार्लियामेंट चल रही है, घोषणा कर रहे हैं। गैरवाजी बहस में हम लोग उलझ रहे हैं। उस्मान खान साहब को सुन लेते हैं, जयपुर से जुड़े। बताइए उस्मान साहब। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो हमारे साजिद भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी। सर, ये साजिद भाई बोल रहे हैं कि हमारी वसुंधरा सरकार ने 1 साल में ये किया, हमारी वसुंधरा सरकार ने। मैं जयपुर का रहने वाला शख्स बोल रहा हूँ। यहाँ जयपुर के अंदर ये कैंप ढंग से नहीं चल पाया अभी तक भामाशाही योजना के, जिसकी ये तारीफें कर रहे हैं, चुनाव उसमें बोल रहे हैं, माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि जयपुर में नहीं कर रहा। तो ये साजिद भाई हमें बताएंगे कि जयपुर वालों को सौगात कब मिलेगी, ये बताएंगे हमें साजिद भाई? साजिद साहब। और दूसरी बात ये कि बोल रहे हैं कि हमारे को पार्षद के चुनाव में जिताया, हमें एमएलए के चुनाव में जिताया। आपको जनता देख रही है, आपको जनता देख रही है। आपको जब जिता सकती है तो आपको हरा भी सकती है जनता। तो आप थोड़ा निश्चित रहिए, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको हराने के लिए भी जनता जिम्मेदार बैठी हुई है, आराम से जनता हराएगी आपको। देखिए उस्मान भाई, मैं आपकी शिकायत बिल्कुल वाजिब तरीके से लेता हूं। अगर आपको भामाशाही योजना के संबंध में किसी भी तरह की कोई शिकायत है, आप कलेक्ट्रेट जाकर उस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रही इस सरकार के अच्छे या बुरे दिन की बात, तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा हिंदू भाई राशन कार्ड लेके जाएगा तो उसको तो 10 रुपए कम पे मिलेगा, और कोई हमारा मुस्लिम भाई राशन कार्ड नहीं लेकर जाएगा तो उसको 10 रुपए ज्यादा पे पेट्रोल डीजल मिलेगा। वो जानना चाहते हैं कि जो काम है वो ठीक से हो नहीं रहा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आज अजमेर में बयान दिया, क्या वैसा सच में ग्राउंड पर होगा? नहीं, देखिए, हम अपने घर में रात को 2 घंटे बैठकर टीवी देखें या सुबह उठकर अखबार पढ़ के हम बहस में लग जाएं, इससे अच्छा ही होगा कि हम प्रैक्टिकल में जाएं। आप जाएं कलेक्ट्रेट, आप मालूम करें, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे मोबाइल नंबर आप लीजिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। ओम सैनी जी, मैं अब आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। जो सवाल मेरा मानचंद जी से था वही आपसे है। केंद्र और राज्य की जुगलबंदी का जिक्र करूंगा, क्या ये जो तालमेल है ये ठीक से बैठ पाएगा अगले 4 साल के लिहाज से, कैसा कहेंगे आप? देखिए, तालमेल तो सत्ता में बने रहने के लिए ठीक से बिठाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में मानचंद जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिस तरीके से इन मंत्रियों ने आकर के
और फ्रंट से बोला, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए मोदी जी की आड़ में कोई बात नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। लेकिन साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके के आश्वासन भारतीय जनता पार्टी देकर के आई है और जो जिस कुशासन की बात वो करती रही कि 5 साल के शासन में कांग्रेस में ये कुशासन हुआ, किसानों को राहत नहीं, जो क्या कहते हैं विकास की जो दर है वो गिर गई इतनी, इन सब चीज़ों का, किसानों का, लॉ एंड ऑर्डर का, रोजगार का, कि साहब इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हुए थे 1 लाख समथिंग, उनमें से कुछ भी नहीं मिला। उन सब के बारे में बोलने के बजाय कि आपने 151 दिन, साल भर तो हुआ नहीं है, 151 दिन काम के रहे, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, उन सब पर इस रैली के दौरान कोई घोषणा नहीं हुई। और साथ साथ में जी ये भी महत्वपूर्ण है कि ये रैली की गई तो ये बिल्कुल, देखिए हमारी जो वसुंधरा जी है उनकी व्यवहारिक राजनीति बड़ी जोरदार है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन्होंने इसी तरीके से रैली ऑर्गेनाइज की थी, और रैली के लिए जो लोग टिकट के प्रत्याशी बनना चाहते थे उनसे कहा था कि 33 जिलों से लोगों को लेके आओ, और 200 विधानसभा में जिनको अपना रिप्रेजेंटेशन आपके पास वो आए, वो गए, उस तरीके से बड़े आसानी से रैली हो जाती है। जयपुर के 10,000 लोग नहीं आए, लेकिन बाहर से लाख लोग आ गए। उसी तरीके से अभी जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, दृष्टि में रखते हुए व्यवहारिक राजनीति है ये, उन्होंने सारे लोगों को बुलाया। और पहली बार मुझे ये भी लगा कि प्रतिपक्ष ने भी अपना एक ठीक से रोल निभाया होने का। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कैलाश जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी, लगता है कैलाश जी डिस्कनेक्ट हो गए। पंकज कटारा जी हमारे साथ हैं वेर से। पंकज जी। जी सर, मेरा ये सवाल है। जी सुन पा रहे हैं सर, आपको बताएं। जी सर, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी सरकार जो अपना जश्न मना रही है 1 साल का, जी पूरा कार्यकाल होने का, वेर में भी बीजेपी सरकार के बनने के बाद वसुंधरा राजे सरकार आपके द्वार के तहत वेर में आई थी जी, तो यहाँ उन्होंने किले का, सफेद महल का, प्रताप फुलवारी का और नहर का भी अवलोकन किया था जी। तो उस अवलोकन के दौरान उन्होंने विशेष पैकेज भी दिया था, लेकिन यार 9-10 महीने गुजर जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ना तो सफेद महल के बारे में कुछ सरकार कर पाई है, ना किले के बारे में। चलिए पंकज जी, बिल्कुल आपसे जुड़े मसले पर बात करूंगा। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा सादिक खान साहब को इंतजार करना होगा, बात करेंगे। जो भी घोषणा कर रहे हैं मंत्री, चाहे ये केंद्र सरकार ने इसको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी, हेरिटेज सिटी बनाने घोषणा हो जा रही है, परंतु न तो यहाँ पर इंडस्ट्री का विकास हो रहा है राजस्थान में, न बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। ये घोषणा तो 65 साल 70 साल से हो ही रही है क्या, लेकिन घोषणा होने के बाद उस पर अमल हो तो ये सकारात्मक पहल होगी। हमको अपने को अगले 5 साल में काम करना है, हमको धरना फसाद नहीं चाहिए। आइए पहले हमारे साथ बात करिए और बात करके अपनी बात को सुलझाने का काम करिए। मैं सबको कह दिया, मैंने प्यार से आओगे, बात करोगे, अपनी बात को सुलझाने का काम करेंगे। अगर हो सकता है, पढ़े लिखे लोग हो, अगर हो सकता है तो हम उसको कराने की कोशिश करेंगे। जनता के लिए जनता की सरकार बैठी हुई है तो जनता को दुखी करने का काम तो है ही नहीं। परंतु अगर कोई बदमाशी करेगा तो फिर हम क्यों हाथ आगे बढ़ाएंगे? कोई भी सोचा है इसके बारे में? एक कलम से राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में 12वीं का स्कूल खोल करके एक रिकॉर्ड किसी ने बनाया। 4656 स्कूल किसी ने खोले, उसका नाम वसुंधरा जी सिंधिया है। जश्न इन्होंने मनाया है किस काम का, किस करने का? क्या अपनी सुस्ती का? क्या लोगों के साथ जो इन लोगों ने धोखा किया है? इतना अच्छा मैंडेट बनने के बाद
और लोगों का काम नहीं किए, जनता उनसे उम्मीद रख के बैठी है। क्या इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? किस खुमारी के अंदर है? इन्हें चेत जाना चाहिए। क्योंकि जितनी योजनाओं की घोषणा यहाँ हुई वो टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तब किसी भी मंत्री को अधिकार नहीं कि पार्लियामेंट से इधर जाकर किसी पटल के माध्यम से करोड़ों हज़ारों करोड़ों की योजनाओं के बारे में घोषणा करें। यानी या तो योजनाएं पुरानी थी या फिर ये योजनाएं यहाँ पर घोषित की गई अवैध है। दूसरी बात ये कि जितनी भी घोषणाओं के बारे में कहा कि अटल सेवा केंद्र खोला जाएगा पंचायत समिति ग्रामों में, तो ये तो राजीव गांधी सेवा केंद्र पहले से ही चल रहे हैं, सिर्फ नाम बदलने का काम है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल आपसे है, केंद्र और राज्य की जुगलबंदी क्या विकसित राजस्थान बना पाएगी? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। मुख्तार अनीश साहब हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, बताइए मुख्तार साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता की आवाज को फिर से एक बार बुलंद करने के लिए। शुक्रिया सर, बताइए आपका क्या सवाल है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के अपने लुभावने वादे करके जी जनता से झूठे वादे और भ्रमित करके जिस तरह से राज में आए, एक तरफ तो आप कहते हो हमें टाइम नहीं मिला, आचार संहिता लग गई वो लग गई, दूसरी तरफ आप जश्न मना रहे हो, चाय का जश्न मना रहे हो। तीसरी अभी वसुंधरा जी की मैंने क्लिप देखी, उसमें वो कह रही थी कि किसी तरह से दंगा जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो पाली में गोलीकांड हुआ है वो जाति किसकी थी? जी, कानून व्यवस्था का मसला है, मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया मुख्तार साहब, मैं इसको जरूर चर्चा में लेके जाऊंगा। मुकेश शर्मा जी अजमेर से हैं, बताइए मुकेश जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे अजमेर में सर हमारा ये आए थे सर आज अपने मुख्यमंत्री जी सर जी, जो तो सर हमारी जो ये भर्ती थी सर, अपने पंचायती राज की भर्ती सर इन्होंने कैंसिल करके सर हमारे जैसे गरीबों को तो सर इन्होंने हमारे रोड पे ले आया और इस बार में जश्न बना रहे हैं सर। ये तो ये हमारी भर्ती कब तक क्लियर हो पाएगी सर? ये अपने बीजेपी से सर मैं पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, मैं दोनों सब मसलों पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले बात कानून व्यवस्था की करूंगा मैं। मुख्तार साहब, अशोक गहलोत ने जिक्र किया, सचिन पायलट ने जिक्र किया, हमारे कॉलर्स में से भी अब करीबन 6-7 लोगों से हमारी बात हुई है, उनमें से 3 से 4 लोगों ने कानून व्यवस्था के मसले पर बात की। लेकिन मुझे पूरे जलसे के दौरान अगर साजिद साहब बात की जाए तो कहीं नजर नहीं आया ऐसा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए चल रही है खबर पे पूरे आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल पे आज रात को कल रात को 2-2 रुपये और कम होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक खुशी की खबर ही है। दूसरी एक बात में मेरा समझ में नहीं आया कि राजस्थान सरकार का क्या रोल है। नहीं, भाजपा का तो रोल है ना साहब, भाजपा हमारी सरकार है। देखिए जरा समझ लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की रेटें कम हो रही है प्रति बैरल। आप 2009 का उठा के देख लें, उसके रेटों में आज रेटों कम हुई है क्या? आप तीनों साहिबान को एक बात बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल रही, उस दौर में भी क्रूड ऑयल के पैसों में दामों में कमी आई थी, मगर ये हर महीने कभी 50 पैसे और कभी 1 रुपया बढ़ाते रहे। भयंकर गिरावट क्या होती है? आईएएस नहीं था उस वक्त, आईएएस के 40% की गिरावट आने के बाद 15% पैसा घटाना उपभोक्ता के साथ सरासर अनजस्टिस है। और मेरे ख्याल से एक आपस में जी बिल्कुल सुन नहीं पाएंगे, एक-एक करके हम बोले तो बेहतर होगा। गिराज जी, मैं आऊंगा आपके पास। सच्चाई ये है कि इनका एक फ्लॉप शो हुआ है बड़ी चौपड़ पर, जब हमारा सालाना जलसा मनाया जा रहा था, उससे ये लोग बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह से व्यवहार हो रहा है इनका। साहब, मैं कानून व्यवस्था के मसले पर सवाल कर रहा हूं आपसे। कानून व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, ना आज अजमेर में और ना जनपद के उस जलसे पर। मैं कानून व्यवस्था की बात आपको बताऊं कि कांग्रेस के शासन में भी गोपालगढ़ जैसे और भीलवाड़ा में मस्जिदों पर कब्जे जैसे मसले हुए हैं। और एक साल में पाली से एक जिक्र था, पाली में एक छात्र नेता को गोली लगती है, कारोबारी को मार दिया जाता है, कोटा में एक बच्चे को उठाकर अगवा करके मार दिया जाता है। इस तरह के जो मसले हमारे राजधानी में आए दिन जो वारदातें अब सुनने को मिलती है, पहले ना देखी ना सुनी, उनको लेकर जनता जवाब चाहती है। अश्विनी जी, कानून अपना काम कर रहा है और हमारे जो गृह मंत्री हैं गुलाब चंद कटारिया, आप बिल्कुल उनके बारे में इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि वो बहुत एक निष्पक्ष आदमी है और बहुत तीव्र गति से और मुकम्मल काम करने वाले इंसान है। वो तो ये कह रहे रोकने का काम हमारा नहीं है, बाद में हमारी नहीं, कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी बिल्कुल अपने हर काम में सक्षम है। नहीं, उन्होंने कभी उनकी बात का गलत अर्थ लिया गया है। वो एक बेहद अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे वो गृह मंत्री हैं। तरीके से बोलना चाहिए था उनको, टीचर थे वो तो, उनको इतना घटिया बोलना क्यों आता है? देखिए, जब ऐसी बात थी
तो ये बात कांग्रेस के लोगों को जनता के कांग्रेस बीच को में ले लेकर आने जानी हम चाहिए तो थी एक साल और पूरे हो उसको गए, निकायों जैसे के स्थानीय क्या निकायों हुआ? के और निगम के चुनाव में ये जनता बात की रखनी बात चाहिए करें, जनता की बात करें। जनता तो हमें समर्थन दे रही अभी है ना। आपने सुना 7 कॉलर से एक ने भी जो है ना ये नहीं कहा कि जनता बीजेपी ने बढ़िया काम किया। मैं आपको वसुंधरा ने बढ़िया काम किया। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि जनता तो बराबर हमें साथ दे रही है, चाहे वो चलिए मैं जनता से ही पूछ लेता हूँ। जितेंद्र जी दौसा से हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी। हाँ हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस जी, मैं ये कह रहा था सर, कांग्रेस गवर्नमेंट में जनता के लिए क्या किया। आज अपने जो मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, उन्होंने ये उम्मीद तो जगाई है पेट्रोल की रेट, डीजल की रेट कम हो रही है। नहीं, हमने तो ये सोचा था 1 लीटर में 100 रुपए का 1 लीटर आएगा। आज वही पेट्रोल 68-64 रुपए पहुंच गया। ये मोदी जी का करिश्मा और करामात नहीं तो क्या मानेंगे। मोदी फैक्टर है, बिल्कुल। समय कहाँ मिला है जी, ये कह रहे हैं समय दिया है। अरे वसुंधरा जी अभी आई हैं, उन्होंने जनता को ये नहीं कहा कि हम जश्न मना रहे हैं। ये कह रही है कि हम तो ये अपने जो अब तक काम किया वो दिखा रहे हैं कि हमने अब तक ये कार्य जनता के लिए किया है। अब उसको ये जश्न मान रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने शासन काल में ऐसे कई जश्न किए, उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? उसके लिए इतनी काली पट्टियां क्यों नहीं बांधी गई? मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल मैं जवाब लूंगा। जितेंद्र जी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कैलाश जी फिर से जुड़े अजमेर से, बताइए। हाँ सर, ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब 2 रुपए पेट्रोल है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, 450 का कट्टा मिल रहा है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं 2 रुपए तेल कम में किसान तेल पिएगा सर। हाँ? इनको कह दो कि अपने ये है ना ताम जाम करके इकट्ठे करके ले जाओ, किसानों को तो खाद मिल नहीं रहा। जी चलिए गिरिराज जी, अब मैं पहले आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी का दौसा से जो सवाल था कि लगातार जश्न पर आप सवाल क्यों खड़े करते हैं, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। अगर मुद्दों की बात सीधी तरह से करेंगे, जो वसुंधरा राजे ने संकल्प पत्र लिया, आप उसको लेकर जनता के बीच जा सकते थे। काली पट्टी बांधने से जनता का क्या भला होगा? देखिए, निश्चित रूप से अश्वनी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम हो रही है, ये मोदी जी का करामात है। ये करामात मोदी जी का होता तो गैस के ऊपर जो आम उपभोक्ता को सीधी राहत मिलती है उसके ऊपर पैसा कम होता, या खाद्य वस्तुएं जो भारत के अंदर जो आम गृहिणी के योग्य हैं उस पर पैसा कम होता, तो ये माना जा सकता था कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रति बैरल क्रूड ऑयल का पैसा कम हो रहा है, उस रेशो में भी भारत के अंदर ये पेट्रोल डीजल का पैसा कम नहीं हो रहा है। और फिर इन्होंने अभी जो कुछ रोज पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, उसका क्या कारण था एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का? इसलिए कि कंपनियों के पास ये एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। 40% से ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के ऊपर पर ना जाए, हम लोग मेरे ख्याल से डिबेट को निश्चित गिरिराज जी हम डिबेट को कहीं और लेके जा रहे हैं। मेरा मसला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, सरोकार राजस्थान के होने चाहिए, बात राजस्थान की होनी चाहिए। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान की बात आप जो जलसे की बात कर रहे हैं, जश्न की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि खुद मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 1 साल में हमें समय नहीं मिला काम करने का। वो जश्न के अंदर कोई एक घोषणा या एक काम नहीं गिनाने की ना प्रयास। अरे सर, तो आप उसको बताते जश्न को छोड़िए, आपका फ्लॉप शो, आपका सचिन पायलट साहब का फ्लॉप शो देखा है पूरे सूबे ने। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप जश्न से बोल पाएंगे, मैं डिस्टर्ब करूंगा जब आप ये सोच लें। ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये तरीका नहीं है बहस का, आप डिस्टर्ब देखिए पार्टी ने आप बोले थे, पार्टी ने अगर कोई जश्न मनाया है, आप उस पे आप खिसियानी बिल्ली खंबा मत नोचिए। आप बहस का ना ये तरीका नहीं है कि आप डिस्टर्ब करेंगे। आप खिसियानी बिल्ली खंबा मत नोचिए। आप माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी लोग करने के लिए आपने जनता को, ये जब भी माइनॉरिटी इनसे दूर हुई है, ये माइनॉरिटी के 6 लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया। माइनॉरिटी की तारीफ कर रहे हैं, आप सुनिए तो सही। माइनॉरिटी ने तो आपको 21 पे लाके पटक दिया। वो जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जनता। माइनॉरिटी ने तो आपको 21 पे लाके पटक दिया। तो दिखाओ आप काम करके, आप कहा राजस्थान को सपने दिखा रहे हो। आपके पूरे आपके 16 कैंडिडेट हारे विधानसभा में। ये कॉलर कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉलर को जवाब दो, आपके पास जवाब नहीं है कॉलर को देने के लिए। फिर हम लोग बहस में जी गिरिराज जी, मैं आपको भी रोकूंगा। गिरिराज जी मैं आपको रोकूंगा। टीकम मैं आऊंगा आपके पास, रुकिए। देखिए टीकम जी को सुनना जरूरी है, जयपुर से जुड़े पहले बताइए। हेलो, चलिए मैं आऊंगा उस पर। टीकम जी। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। चैनल पे सभी आए हुए आगंतुकों को नमस्कार मेरा। और मैं नेताओं से कह रहा हूँ, तो बहस कर रहे हैं ये जी कि जनता के बारे में सोच रहे हैं। ये कह बिल्कुल मेरा यही सवाल है। आपका क्या सवाल है सर? बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हमने डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया। आप इनकी बात मानते हैं कि डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ, दाल सस्ती हुई,
मार्केट में खाने का गेहूं सस्ता हुआ, इस बारे में इन्होंने बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है। शुक्रिया टीकम साहब, बिल्कुल इस चर्चा में मैं ये सवाल शामिल करता हूँ। ओम सैनी जी, जो टीकम जी की बात कहनी थी कि जनता को जो असर नजर आना चाहिए, दरअसल सवाल उस बात पर उठना चाहिए, चाहे कांग्रेस का विरोध हो या उपलब्धियों का जिक्र हो बीजेपी की तरफ से, दोनों अगर पहलुओं को टटोला जाए, मेरे ख्याल से जनता की बात नहीं आती बीच में। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर वाला सिलसिला ले गई। महंगाई पर इनका नियंत्रण नहीं हुआ, बेरोजगारी पे बिल्कुल असफल रहे, और लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी जैसे भी जोर से बोल करके हमें अगर चुप करना चाहें तो बात अलग है, लेकिन हकीकत यह है कि उधर ये कुछ कर नहीं पाए हैं। इनके इरादे अच्छे हो सकते हैं, हर सरकार के इरादे अच्छे होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो फिर से शासन में आए, तो इसलिए लोगों को जैसे प्रकरण को क्यों बोल रहे हो हम सैनी जी? अगर मेरा ख्याल है कि एक इंस्पेक्टर को मार दिया गया वहां पर, मेरा ख्याल आप बोल रहे हैं, गोपालगढ़ को आप बोल रहे हैं, अगर आप सरवार शरीफ में आप सोयला को बोल रहे हैं, आप गढ़साना को बोल रहे हैं, आप गुजरों के आंदोलन को बोल रहे हैं जिसमें 74 लोगों को मार दिया गोलियों से, और आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे थे और आप कह रहे हैं इनको गिना रहे हैं। आप अपना कार्यकाल देखिए पिछला कि 74 गुजरों को आपने मार दिया। देखिए, अगर आप मुद्दों की बात कीजिए, आप व्यवधान ना पैदा करें तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कलंदरी मस्जिद बेच खाई साहब, भीलवाड़ा में इन्होंने कलंदरी मस्जिद बेची है। देखिए, महंगाई का ताल्लुक नहीं कलंदरी, देखिए दोनों से मैं ये कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। महंगाई का ताल्लुक क्या? महंगाई का ताल्लुक इस बात से है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सस्ता होना चाहिए। चलिए, दो कॉलर हमारे साथ, बिल्कुल ओम सैनी जी, दो कॉलर भी इस बीच में बहस में जुड़ गए। कमलेश जी दौसा से, अनीश साहब जोधपुर से। कमलेश जी पहले आपके पास आते हैं, बताइए। सर मैं दौसा से कमलेश बोल रहा हूँ जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। सर वो तो बात करनी थी सर, वो आप कहनी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल सब सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले तो है ना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीजेपी ये हमला करती थी कि ये आधार कार्ड, ये सब्सिडी डायरेक्ट नकद मिलनी चाहिए। अब ये केंद्र सरकार क्यों लागू करना चाहती है बीजेपी की ये? जी अनीश साहब आप भी बताइए, आपका क्या कहना है? सर मेरे जो बीजेपी के नेता बैठे, मैं उनको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने माइनॉरिटी के लिए क्या किया? जी, आज तक माइनॉरिटी के लिए बीजेपी ने क्या किया? आज तक गुजरात में आपने माइनॉरिटी को कोई टिकट नहीं दिया, राजस्थान में बिल्कुल माइनॉरिटी के 1-2 टिकट देते हो। माइनॉरिटी के लिए आप कर क्या रहे हो? और दूसरी बात, आपने जो कहा ना माइनॉरिटी ने किया कांग्रेस को, और माइनॉरिटी ने ही कांग्रेस की लाज बचाई है, माइनॉरिटी ही कांग्रेस की बचा रही है। और आप लोग तो हमें मानते ही नहीं हो अपना। कांग्रेस को मानते हैं? बीजेपी ने तो कांग्रेस मुसलमान को अपना माना ही नहीं। मैं इनसे जवाब चाहता हूँ हमारे बीजेपी के नेता से। चलिए सादिक साहब जवाब दे, फिर ब्रेक पर जाएंगे हम जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने 16 लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को विधानसभा में चुनाव लड़वाया। वो पूरे 16 के 16 चुनाव हारे। हमारे 2-4 लोगों को टिकट दिया, 16 लोगों को 16 टिकट माइनॉरिटी को दिए, 16 के 16 हारे, उसमें से 8 या 9 की जमानत जब्त हुई। भाजपा ने 4 लोगों को चुनाव लड़वाया, जिसमें से 2 जीते। आज यूनुस खान साहब हमारे उसमें कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत पावरफुल कैबिनेट मंत्री हैं। आप उनको आप दुरुमिया से कंपेयर करके देख लें, आप बेचारे दुरुमिया का इन्होंने जो दुर्गति की है आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब वसुंधरा जी के कार्यकाल की मैं आपको बात बताऊं कि जब पिछले बार वो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने माइनॉरिटी के जुड़े हुए सभी विभागों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, वक्फ बोर्ड बनाया, मदरसा बोर्ड को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, इन सबके भवन बनाए। मैं पिछली बार में नहीं जाऊंगा, चलिए मैं पिछली बार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा सादिक साहब। उसके बाहर का रास्ता तो आपको दिखाया है, बाहर का रास्ता तो आपको 2008 के अंदर जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। आपको तो अच्छे काम किए थे इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया। आपको अच्छे काम करते तो जनता बाहर का रास्ता नहीं दिखाती, जनता दोबारा आपको शासन में लाती। लेकिन गिरिराज जी, सादिक साहब, आप दोनों को ये जानना होगा कि कानून व्यवस्था इस वक्त राजस्थान का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार की बात होनी चाहिए। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कानून व्यवस्था के मसले पर बात करेंगे और रोजगार को लेकर जरूर भी इस चर्चा में शामिल होंगे। बने रहिए बिग फाइट के साथ। अभी 5 साल का कार्यकाल है, इस बार इलेक्शन काफी रहे। पहले विधानसभा इलेक्शन हुए, फिर लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर नगर निगम के चुनाव हुए, अब पंचायत चुनाव है। तो 4 साल भी वैसे काफ़ी काम करने वालों के लिए तो 1 साल भी काफ़ी होता है, अगर तेरी इच्छा शक्ति है। कोई गरीबों के लिए योजना नहीं, बेरोजगारी पर योजना नहीं, मेडिकल से संबंधित योजना नहीं, शिक्षा से संबंधित विशेष योजना नहीं है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से 1 साल निकल गई तो क्या 4 साल में कर पाएंगे, और इनके लिए ये 4 साल भी कम होंगे इस तरह से चले तो।